हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी कौन कौन से हमें टॉपिक जो है कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की जो है डिफिनेशन पढ़ना है। और इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद में आखिरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के जो है टाइप्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स की डिफिनेशन। मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये हो गई आपकी। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो इस प्रकार रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक हमने ले लिया 2 3 5 9 1 12 6 5। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है दो रो हैं। एक रो ये है जिसको हम R1 कहेंगे और दूसरी रो ये है जिसको हम R2 कहेंगे। और कॉलम देखिए, कॉलम जो है 4 हैं। एक कॉलम ये है जिसको हम C1 बोलते हैं, दूसरा कॉलम ये है C2 जिसे हम बोलते हैं, तीसरा कॉलम ये है जिसको हम C3 बोलते हैं और चौथा कॉलम ये है जिसको हम C4 बोलते हैं। तो ये हो गई मैट्रिक्स की जो है डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल इसका। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का सिंबल क्या है। तो लिखा हुआ है इसमें मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कि मैट्रिक्स को हम जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे दैट इज ABX एंड सो ऑन डॉट डॉट। और इसका दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मेंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स के जो मेंबर होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं, मैट्रिक्स हम लिखते हैं यहाँ पे A इक्वल्स टू 3 2 1 5 6 7। ये एक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का सिंबल ये है, इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं, 3 2 1 5 6 7। ये जो है आपके मेंबर हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यानी जैसे हम किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 1 5 6 7 8 9 1। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है इसमें रो कितने हैं, 3 हैं। 1 2 3, एक रो, 2 रो और 3 रो। और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3। तो ये जो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये जो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे B इक्वल्स टू मान लेते हैं एक मैट्रिक्स 5 9 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। यानी कि
2 रोज और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जो है कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और कॉलम चाहे जितने हो। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स 5 6 7 और 9 ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए रो तो एक ही है, रो कितनी है, रो जो है एक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम जो है इसमें 1 2 3 4 कॉलम है। लेकिन हमें कॉलम से मतलब नहीं है, रो से मतलब है, मतलब रो जो है एक ही होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितनी हो, जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और रो चाहे जितनी हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान ले बी इक्वल्स टू, इसी को जो है हम रो टाइप में, कॉलम टाइप में लिख दे रहे हैं 5 6 7 9। इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम जो है एक है, और रो कितनी है 1 2 3 4, रो जो है 4 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को जो है कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद अगला आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि जिसका जो है रोज जो है कम हो और कॉलम ज़्यादा हो। तो जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 9 1 6 8 6 7 8 4, ये हमारे पास एक जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। देखिए इसमें जो है रोज कितनी है, रोज इसमें कितनी है 2 है, 1 1 2, और कॉलम कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4। तो 2 इज लेस देन 4, यानी कि नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें जो है नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रोज की संख्या जो है ज़्यादा होगी और कॉलम की संख्या कम होगी। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 9 4 3 2 5 2 3 1। तो इसमें देखिए रोज कितनी है 1 2 3 4 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, यानी कि 3 कॉलम है। अब देखिए 4 जो है इज ग्रेटर देन 3। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद अगला मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों बराबर ना हो, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ रोज
डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, जैसे a इक्वल्स टू 5 2 3 1 2 4 3 2। अब देखिए इसमें रोज़ कितने हैं, इसमें रोज़ 2 है और कॉलम 4 है। रोज़ कितने हैं, रोज़ को हम R से लिख दे रहे हैं, रोज़ कितने हैं 2 हैं और कॉलम कितने हैं 4 हैं। तो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4, साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में बराबर हों, यानी लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं 3 2 1 5 6 7 1 4 9। इसमें देखिए रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ रोज़ 3 है, कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें इसमें जो ये एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये डायगोनल एलिमेंट जैसे 1 6 1 ये आपके जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। 161 को जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स होते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसमें कौन से हैं, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये आपके हैं 5 7 6, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है और इसके जो है नीचे जो है सारे एलिमेंट 0 हैं। तो इस टाइप के जो है मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स एक और हम लेते हैं जो 4x4 का मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 5 1 3 2 ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। इसके सारे नीचे एलिमेंट, इसके नीचे वाले एलिमेंट सारे जो है 0 होने चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ठीक इसी का उल्टा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से एक और हम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 4x4 का मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं 5 8 2 3 ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। इसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं, इस वजह से इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनको छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं 5 6 1 ये आपके जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये मैट्रिक्स कितने का है 3x3 का है, 3x3 ऑर्डर का है। इसके बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये है किसी डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है सब के सब जो है इक्वल होने चाहिए। जैसे ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे k है।
तो सब जो है इक्वल होने चाहिए। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 7 7, मतलब ये सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसे हम जो है इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसमें जो है सब जो है इक्वल होते हैं और बाकी जो है सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं और सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब 1 होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। देखिए जैसे इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं, ये सारे 1 1 हैं। इस वजह से हम इसे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है किसी डायगोनल मैट्रिक्स में, जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 होते हैं, 1 1 1 होते हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगला देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स में सारे मेंबर, सारे एलिमेंट जीरो हों, उस टाइप के मैट्रिक्स को जो है हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।